मोहन ने लालू और बीजेपी दोनों के खिलाफ एक साथ खोल दिया मोर्चा। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बाहुबली नेता आनंद मोहन ने भूरा बाल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की सत्ता पर कौन राज करेगा, इसका फैसला भूरा बाल करेगा। आनंद मोहन के इस बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। मुजफ्फरपुर के होटल लक्ष्मी में रघुवंश प्रसाद सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सांसद ने रघुवंश प्रसाद सिंह को याद करते हुए कहा कि वे समाज सेवा करते हुए दुखी मन से विदा हो गए और रघुवंश बाबू उस पीढ़ी के नेता थे जिनकी ट्रेनिंग जाति धर्म पर नहीं बल्कि समाजवाद पर हुई थी। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। इसके ऊपर विस्तार में सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। तो सर, आनंद मोहन ने भूरा बाल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। हाँ बिल्कुल, आनंद मोहन जी तो इसी के लिए जाने ही जाते हैं और बड़ी बेबाकी के साथ वो बयान देते हैं। वो परवाह नहीं करते कि राजनीतिक लाभ होगा या घाटा होगा, जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। और इन्होंने बड़ा बयान दिया है। वो आनंद मोहन ने कहा है कि आज राजनीति में कोई चिराग पासवान से लड़ रहा है, कोई जीतन राम मांझी से, कोई नीतीश कुमार से, तो कोई लालू प्रसाद यादव से, लेकिन अंत में निर्णय भूरा बाल ही करेगा। उन्होंने कहा कि जनता को कैद करने वाले और भूरा बाल साफ करने की बात करने वाले देश नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि भूरा बाल तय करेगा कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो बाहुबली नेता, जिसको आप कह रहे हैं आनंद मोहन को, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उनके इस बयान से सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आनंद मोहन ने कहा है कि सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल ही तय करेगा। मतलब लालू यादव ने एक बार कहा था, ये नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो, एक ज़माने में। हालांकि वो लालू यादव मानते नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन ऐसा नैरेटिव सेट हुआ था कि उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला को साफ करो। तो वो दौर था अगड़ा पिछड़ा की राजनीति का। लालू यादव पिछड़ों के अगुआ थे, तो उस समय बयान दिया होगा तो उसका मतलब समझ में आता है। आज कोई ऐसा बयान देगा तो उससे नुकसान ही होगा। तो आनंद मोहन वही कह रहे हैं कि भूरा बाल ही तय करेगा कि कौन सत्ता पर काबिज होगा, क्योंकि आज की तारीख में जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनकी संख्या 15% से ज़्यादा है और जिसके साथ जाएंगे वही चुनाव जीतेगा। अब देख लीजिए कि 16-17% मुस्लिम हैं, तो सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे साथ जुड़ जाए वोट बैंक। 14% यादव हैं, तो उन्हीं का राज रहा 15 साल। तो स्वर्ण समाज अगर नहीं चाहेगा या जिसका समर्थन नहीं करेगा तो सत्ता में आना तो बड़ा मुश्किल है। तेजस्वी यादव की यही मुश्किल है कि स्वर्ण समाज का समर्थन उनको नहीं मिल रहा है जो उनके पिता को मिलता था, और इसी वजह से सत्ता पर काबिज होना उनके लिए बड़ी चुनौती है। सर, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी तो सावरकर को अपना रोल मॉडल मानती है, अब उसी सावरकर का आनंद मोहन विरोध भी कर रहे हैं। आनंद मोहन समाजवादी नेता हैं, वो बड़े बड़े समाजवादी नेताओं के साथ रहे हैं, चंद्रशेखर जी के साथ काम किया है, ठीक है। तो आनंद मोहन का स्वभाव ही है समाजवादी, तो कभी वो कट्टर हिंदुत्व के राह पर चल ही नहीं सकते। और आनंद मोहन ने गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा है कि गोडसे ने देश को पीछे धकेला और आज सावरकर की प्रतिमा बनाई जा रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कट्टरवाद को समाजवाद के लिए खतरा बता दिया और कहा कि कट्टर मुसलमानों ने बांग्लादेश में और कट्टर हिंदुओं ने नेपाल में समाजवाद को कमज़ोर किया है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका कहना है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने राजनीति में बिखराव और कट्टरवाद पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि अंततः भूरा बाल ही तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। देखिए भाई, क्या कि भूरा बाल का मतलब बताया मैंने, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया था। तो ये तो लालू पर अटैक था, एक तरह से महागठबंधन पर अटैक था। लेकिन जिस तरह से सावरकर पर सवाल उन्होंने उठाया, वो तो बीजेपी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सावरकर तो रोल मॉडल हैं बीजेपी के लिए, है ना। बीजेपी तो सावरकर को रोल मॉडल मानती है अपना, और उसी पर सवाल उठाएंगे आनंद मोहन, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आनंद मोहन बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अच्छा लगे या बुरा लगे इसकी परवाह करते नहीं हैं, और उन्होंने बयान देकर बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। तो अब इससे राजनीतिक हलचल तो तेज हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए, बीजेपी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि आनंद मोहन आज की तारीख में एनडीए के साथ हैं। हालांकि किसी दल में अभी तक वो शामिल नहीं हुए हैं, और गाहे बगाए लालू जी की तारीफ भी कर देते हैं। एक तरफ अटैक करते हैं भूरा बाल वाला बयान देकर,
तो इसके पहले सिटी पोस्ट लाइव के साथ खास बातचीत में वो लालू को एक बड़ा नेता भी बता चुके हैं और कह चुके हैं कि दूसरा लालू हो ही नहीं सकता, समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा बता चुके हैं। तो आनंद मोहन ने अपना खिड़की दरवाज़ा खोल के रखा है। तो जेडीयू में देखिए अभी तो ऐसे भी घमासान है, जेडीयू में क्या होगा, उनके बेटे का भविष्य ये अभी तय नहीं है। चेतन आनंद आरजेडी के विधायक थे ना, और विश्वास मत के दौरान आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए थे। तो अभी तक तो उनको कोई बड़ा इनाम नहीं मिला है। एक मंत्री आवास छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा तो कुछ मिला नहीं, मंत्री भी नहीं बने, पार्टी भी छोड़ दी। अब लड़ना है उनको शिवहर से चुनाव। तो जिस जेडीयू नेता को उन्होंने शिवहर में आरजेडी के टिकट पर हराया था, वो भी ताल ठोक रहा है। तो शिवहर में जेडीयू दो फाक में बट गई है। एक गुट है जो आनंद मोहन के साथ खड़ा नजर आ रहा है, दूसरा गुट है जो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का विरोध भी कर रहा है। तो मुश्किल तो अभी बढ़ी हुई है, लेकिन वो मुश्किल की परवाह कहाँ करते हैं, और किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा इसकी चिंता कहाँ उनको रहती है। तो उन्होंने जो दो बड़े बयान दिए हैं बहुत मायने रखते हैं। और जहाँ तक रघुवंश बाबू की बात है, वो बड़े समाजवादी नेता थे, लालू जी के साथ जीवन भर रहे, लेकिन उन्होंने कहा ना कि बहुत दुखी मन से समाज सेवा करने के बावजूद बहुत दुखी मन से विदा हुए। तो इसलिए कहा कि लालू जी के बड़े बेटे ने उनका बहुत अपमान किया था, तेज प्रताप ने, और कह दिया था कि एक लोटा पानी समुद्र से निकल जाने से क्या होता है। मतलब आरजेडी को समुद्र बता दिया था, और रघुवंश बाबू जैसे बड़े समाजवादी नेता को एक लोटा पानी। तो उसको लेकर भी उस समय बवाल हुआ था। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज ये निशाना साधा है। एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ लालू जी पर भी निशाना साध दिया है, और एनडीए जिसके साथ खड़े हैं उस पर भी। अब देखना है कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। गोडसे और सावरकर के खिलाफ बीजेपी तो नहीं बर्दाश्त करेगी। अब देखिए, आनंद मोहन जी तो इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और मुझे लगता है कि एनडीए कोशिश करेगा कि उनका राजपूतों के बड़े, ठाकुरों के बड़े नेता हैं, एकमात्र बड़े नेता हैं जिनकी ठाकुर नेता के रूप में पहचान है। पहले बहुत बड़े बड़े ठाकुरों के नेता होते थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, प्रभुनाथ सिंह थे, जगदानंद सिंह थे, लेकिन आज की तारीख में तो ठाकुरों का कोई नेता ही नहीं है। एकमात्र नेता आनंद मोहन है। तो जिसके साथ रहेंगे उसको फायदा तो पहुंचेगा। और ठाकुर बिरादरी ऐसी है कि वो फिक्स नहीं है, मतलब उसको राजपूत जाति को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जो सम्मान देगा उसी के साथ चला जाता है। मतलब सम्मान चाहिए। बिल्कुल, लालू जी की पार्टी का भी बहुत साथ दिया ठाकुरों ने। एक जमाने में तो लालू जी के चारों सांसद राजपूत ही होते थे। तो राजपूत समाज के नेता हैं आनंद मोहन, तो उनको कोई गंवाना नहीं चाहेगा। वो तो कहेंगे तो अभी लालू जी साथ ले लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हैं वो एनडीए के साथ। तेजस्वी के प्लान पूरा फेल कर दिया था उनके बेटे ने। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद थोड़ा सियासी तूफान खड़ा होगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर अब सियासी हलचल कितना तेज होगा, और इस पे जो भी प्रतिक्रियाएं आती है पार्टियों की इस बयान के बाद, उस पे हमारी नजर बनी हुई है, और जैसे ही आती है हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। पर फिलहाल इस पूरे खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।